हाय फ्रेंड्स, आप फिर से जुड़ चुके हैं आप अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है मिशन जॉब्स। इस चैनल के जरिए से मैं डिफरेंट गारमेंट एंड नॉन गारमेंट इंस्टीट्यूशन से निकलने वाली जॉब वैकेंसीज के बारे में आपको ऑथेंटिक एंड अप टू डेट इन्फॉर्मेशन फराहम करता हूं। आज के वीडियो में मैं एक बम्पर जॉब एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन आपके साथ डिस्कस करूंगा जिसमें 5,500 से ज्यादा जॉब्स, ज्यादा पोस्ट्स एडवर्टीज हुए हैं। करीब 5,500 परमानेंट जॉब्स यहाँ पे एडवर्टीज हुए हैं। परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स हैं। जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी वैकेंसीज हैं, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपने 10th किया है, साथ साथ में आपके पास ITI डिप्लोमा है, तो आप यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। कौन से ये पोस्ट्स हैं, कब नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, PDF का नोटिफिकेशन आपको कहां पे मिलेगा, साथ साथ में लास्ट डेट कब होने वाली है अप्लाई करने के लिए, इसमें कितना एप्लीकेशन फी आपको सबमिट करना पड़ेगा, बेसिक एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या कुछ रहने वाली है, कहां पे वो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन करने का ऑनलाइन लिंक है, लास्ट डेट कब होगी, एग्जामिनेशन का क्या प्रोसीजर रहेगा, किस बेसिस पे यहाँ पे सिलेक्शन होगी, इन सारी डिटेल्स को मैं आगे वीडियो में शेयर कर रहा हूं। अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं, आप जॉब की तलाश में है, तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसको तक जरूर देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ साथ में अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे रखें ताकि चैनल पे अपलोड होने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले ही मिला करेगी। साथ साथ में अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट भी जरूर करिए। मैं फिर से रिमाइंड कर रहा हूं, इस नोटिफिकेशन को, इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। तो चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलते हैं। पहले आप देख लीजिए, एक ब्रीफ नोटिफिकेशन है। मैं आपको डिटेल नोटिफिकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फराहम करूंगा, साथ साथ में वो लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा जहां पे क्लिक करके आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया लेवल पे जो है एप्लीकेशंस मांगा गया है फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स। पोस्ट है असिस्टेंट लोको पायलट। तो असिस्टेंट लोको पायलट लेवल 2 यहाँ पे सैलरी होने वाली है 7th पे कमीशन के मुताबिक। इनिशियल पे आपको 20,000 मिलेगा। मेडिकल स्टैंडर्ड आपके पास होना चाहिए A1 जो एनेक्सर फर्स्ट में दे दिया गया है। तो एज यहाँ पे 18 to 30 ईयर्स कहा गया है, यानी मिनिमम एज 18 ईयर्स, मैक्सिमम एज 30 ईयर्स। हाउएवर ये जो 30 ईयर्स का एज है, यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, अपर एज लिमिट में आपको रिलैक्सेशन मिलेगा एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो नॉर्म्स है वो यहाँ पे एप्लीकेबल रहेंगे। टोटल वैकेंसी जो है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो ऑल ओवर इंडिया है तो 5,696 वैकेंसीज है, जो एक बहुत बड़ी बम्पर वैकेंसी मानी जाती है। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन के लिए ऑनलाइन जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है तो उसके लिए 20 जनवरी 2024 से लिंक ओपन हो चुका है और लास्ट डेट यहाँ पे जो है 19 फरवरी 2024 यानी 19 फरवरी तक आप यहाँ पे अपनी जॉब्स जो है, अपने फॉर्म जो है वो सबमिट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से फिर आपको रिमाइंड कर रहा हूँ, अपर एज लिमिट में जो 30 ईयर्स यहाँ पे कहा गया है तो यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। आगे आप चलिए, फिजिकल स्टैंडर्ड्स आपके पास होनी चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बताया गया है आपके पास 10th होना चाहिए या आपने 10+2 किया हो। साथ साथ में आपके पास ITI डिप्लोमा होना चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। आपने ITI डिप्लोमा मुख्तलिफ ट्रेड्स में किया हो, अगर आपने फिटर में किया है, इलेक्ट्रिशियन में किया है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मिलराइट मेंटेनेंस, मैकेनिक रेडियो एंड TV, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल्स, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर एंड कॉइल विंडर, देन मैकेनिक डीजल, हीट इंजन, टर्नर, मैकेनिस्ट, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक। या तो आपने मैट्रिकुलेशन किया है विद कंप्लीट एक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप इन द ट्रेड्स मेंशन्ड अबव, या तो आपने मैट्रिकुलेशन किया है या 10+2 आपने किया है +3 इयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, या इनमें से किसी भी कोर्स में आपने 3 साल इंजीनियरिंग कोर्स किया हो, तब यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री इन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन एज अबव विल आल्सो बी एक्सेप्टेड इन ल्यू ऑफ डिप्लोमा इन द इंजीनियरिंग। सो अगर आपने डिप्लोमा इनके पास नहीं है लेकिन आपने इंजीनियरिंग में BE किया है तो आपको वो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। तो आगे आप बढ़ सकते हैं। एक डिटेल नोटिफिकेशन कहा गया है, यहाँ पे आपको मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। तो कितना एप्लीकेशन फी आपको सबमिट करना पड़ेगा, एप्लीकेशन फी के बारे में कहा गया है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स है 500 रुपए का एप्लीकेशन फी आपको सबमिट करना पड़ेगा, लेकिन साथ साथ में डिटेल नोटिफिकेशन में कहा गया है ये आपको रिफंड किया जाएगा जब आप स्टेज फर्स्ट के एग्जाम में बैठेंगे। वो कैंडिडेट्स जो बिलोंग करते हैं SC, ST, एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज या इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास के जो कैंडिडेट्स हैं वो सिर्फ 250 रुपए का फी यहाँ पे सबमिट करेंगे, जो कि रिफंडेबल है। आपको वो स्टेज फर्स्ट एग्जाम जब आप देंगे उस वक्त ये 250 रुपए का फी आपको रिफंड किया जाएगा। तो याद रखें, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ आपको जो है फी भी ऑनलाइन ही सबमिट करना होगा। रिक्रूटमेंट प्रोसेस यहाँ पे दे दिया गया है। आप जिस इलाके में रह रहे हो, आप जिस
क्षेत्र में रह रहे हूं तो आप अपने रिक्रूटमेंट रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की वेबसाइट पे जाके एक तो इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और वहीं पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक भी दे दिया गया होगा, तो उस लिंक पे भी आप क्लिक करके जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये एक डिटेल जॉब नोटिफिकेशन है जो कि 27 पेजेस का है, जिसमें सारी चीजें वजाहत के साथ बता दी गई है। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, 5696 वैकेंसी है, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी वैकेंसीज हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं जनरल कंडीशंस बता दी गई है कि कैसे आप ध्यान रखेंगे उन कंडीशंस का जब आप यहां पे फॉर्म सबमिट करें। एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पे कह दी गई है कि आपको सिर्फ एक एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा। मोर देन 1 एप्लीकेशन फॉर्म अगर आपने सबमिट किए हैं तो आपका कैंडिडेट जो है वो रिजेक्ट किया जाएगा। तो फिजिकल स्टैंडर्ड्स यहां पे दे दिए गए हैं। आप www.indianrailways.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे आप सारी डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। आप किसी इंडिया की किसी भी स्टेट में ये यूनियन टेरिटरी में रह रहे हो तो आप यहां पे एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। यहां पे जो है आपको एज रिलैक्सेशन के नॉर्म्स बताए गए हैं, SC/ST के लिए कितना, OBC कैंडिडेट्स के लिए कितना। तो एज रिलैक्सेशन नॉर्म्स यहां पे डिटेल में डिस्कस कर दिए गए हैं। साथ साथ में यहां पे आप देख लीजिए एग्जामिनेशन फी की जो बात कही गई है, तो मैं आपको पहले ही बोला है कि यहां पे ये आपको रिफंड भी होगा, लेकिन रिफंड किस स्टेज पे होगा, ये 500 रुपये आपको रिफंड होगा जब आप स्टेज फर्स्ट में आएंगे एग्जाम देने के लिए, और 250 रुपये भी आपको रिफंड होगा जब आप CBT फर्स्ट जो आप उसमें अप्लाई करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, इस नोटिफिकेशन को आप जरूर एक दफा ध्यान से पढ़ें, तब जाके यहाँ पे आपको अप्लाई करना होगा। तो बिना आंखें बंद करके आप अप्लाई ना करें, क्योंकि अगर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन के दौरान आपसे एरर या गलती हुई होगी तो आपको ऑटोमेटिकली आपका कैंडिडेट जो है रिजेक्ट किया जाएगा। तो किस बेसिस पे आपकी यहाँ पे सिलेक्शन हो सकती है, उसके लिए कहा गया है कि पहले आपको स्टेज फर्स्ट में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना पड़ेगा, जो ये क्वालिफाई करेंगे वो फिर स्टेज सेकंड में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देंगे। तो दोनों टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद आपको कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ेगा, फिर आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो इन 5 मराहिल को क्रॉस करके आपकी फाइनल सिलेक्शन हो सकती है। अब जो स्टेज फर्स्ट का एग्जाम है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके लिए जो क्राइटेरिया है, पैटर्न ऑफ सिलेबस है, वो इस नोटिफिकेशन में दे दिया गया है। साथ साथ में सिलेबस भी बताया गया है और पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर क्या कुछ रहेगा वो यहां पे डिस्कस किया गया है। स्टेज सेकंड के लिए भी कहा गया है कि पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन क्या कुछ रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, सिलेबस क्या कुछ रहेगा, वो भी इस नोटिफिकेशन में डिटेल में डिस्कस कर दिया गया है। फिर कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा वो भी यहां पे सारा कुछ डिस्कस कर दिया गया है। तो जरूरत है जो कैंडिडेट यहां पे अप्लाई करें, अप्लाई करने से पहले जरूर इस नोटिफिकेशन को पढ़ें, क्योंकि इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक फराहम करूंगा। तो यहां पे डिफरेंट वेबसाइट्स का एड्रेस दे दिया गया है कि आप जिस स्टेट में यूनियन टेरिटरी में रह रहे हो तो वहां के जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है उसका यहाँ पे ऑफिशियल एड्रेस दे दिया गया है। तो आप इन वेबसाइट्स पे जाके अपना फॉर्म जो है वो सबमिट कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक फराहम करूंगा जिस पे क्लिक करके आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट टू दोज हु विल अप्लाई। होप ये वीडियो आपके लिए बड़ा इंफॉर्मेटिव एंड फ्रूटफुल रहा होगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही जॉब रिलेटेड अपडेट्स आप रोजाना हासिल करें, उसके लिए मेरी चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं एक नई जॉब वीडियो में जिसमें मैं नई एक जॉब नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड टू द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।